नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट अलर्ट पर। और 2 दिन का खेल हो चुका है चौथे टेस्ट मैच में इंडिया इंग्लैंड के बीच में। और कल जो है वही जिसकी बात कर रहे हैं वो कमी साफ साफ समझ में आ गई कि भाई अगर आप थोड़े से 30-40 रनों के लिए अगर आप बॉलिंग से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो यही होगा आपके साथ। पहले तो आप ऋषभ पंत आए और बहुत हिम्मत की बात है भाई कि टूटे हुए पैर के साथ वो आए और आके उन्होंने 17-18 रन बनाए और इंडिया 350 प्लस हुआ। और अंशुल काम्बोज जल्दी आउट हो गए, अगर वो भी कुछ रन बनाते तो इंडिया 400 के पास जाता। बट 358 रन ऐसा लग रहा था, जिस तरह से इंग्लैंड की बॉलिंग चल रही थी, जिस तरह से बॉल मूव कर रही थी, थोड़ा सा हालांकि उस वक्त ओवरकास्ट कंडीशन भी थी, तो ऐसा लग रहा है कि 358 काफ़ी अच्छा स्कोर है। इंडिया ने 50-60 रन ज़्यादा ही बना लिए हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया की बॉलिंग आती है, एक तो धूप निकल आई, एक ये फैक्टर था। और आपके धूप तो निकल आई, कंडीशन थोड़ी बेटर हो गई थी बैटिंग के लिए, लेकिन भैया वो आपके बॉलर्स ने मतलब और ज़्यादा मतलब ऐसी टांग पकड़ी इंग्लैंड वालों की, मतलब जिसका क्या बताया जाए। इतना पुअर एग्जीक्यूशन, पुअर लाइन, मतलब पूरा न्यू नई बॉल का एडवांटेज इन्होंने पूरा वेस्ट कर दिया। इंक्लूडिंग बुमराह ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की है, हालांकि उनको रन थोड़ा कम पड़े हैं, बाद में उन्होंने थोड़ा सा वो किया, कंट्रोल किया। लेकिन और इंग्लैंड के बैटर्स भाई वो बिल्कुल मूड में आए हुए थे पूरा बेसबॉल दिखाने के। आपने उनको लॉर्ड्स में काफ़ी टोंट मारा कि भाई बेसबॉल इज़ बोरिंग, क्रिकेट इज़ बैक, तो उन्होंने भाई दिखा दिया, आपने बेसबॉल डिमांड की थी, आ गई बेसबॉल। अब ले देकर आप 133 रन आपके पास लीड बची हुई है और अभी इंग्लैंड के पास 8 विकेट हैं। और थोड़ा सा ये बता दूं कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप अभी खेल कौन कौन रहा है। ओली पॉप, जो रूट, उसके बाद कौन आएगा अभी, हैरी ब्रुक, फिर आएगा बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, इसके बाद फिर आएगा लियाम डॉसन। 18 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज हैं उसके नाम पे। तो उसके बाद फिर आएंगे कौन, क्रिस वोक्स, 10 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज है, एक टेस्ट सेंचुरी है उसके नाम पे। लियाम डॉसन आएगा 8 नंबर पे, 9 नंबर पे आएगा क्रिस वोक्स। और उसके बाद फिर कौन आएगा, ब्राइडन कार्स, उसके नाम पे भी 2 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज हैं। और क्रिस वोक्स और ब्राइडन कार्स पहले टेस्ट मैच में ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप ये कर गए थे दोनों। तो 10वें नंबर पे आएगा आपका ब्राइडन कार्स और 11वें नंबर पे आएगा आपका कौन, जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर को सब जानते हैं कि भाई वो भी आराम से बैट घुमाता है, वो भी 25-30 रन निकाल सकता है। तो ऐसी बैटिंग लाइनअप है जहां 11वें नंबर तक का बैट्समैन बैटिंग कर सकता है। उस पे आप जो है 3.5 बॉलर्स के साथ आप उतरे हो। रविंद्र जडेजा तो भाई प्योर प्रॉपर बैट्समैन हो गए, हालांकि ठीक है उन्होंने पहला विकेट उन्होंने लिया है। शार्दुल ठाकुर को आप क्या गिनोगे भाई। तो ये इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप के लिए, और उसके बाद भाई सिराज का समझ ही नहीं आता है कब वो फॉर्म में आते हैं कब नहीं। बुमराह आपके आउट ऑफ, और ये सब थके थके लग रहे हैं एकदम। 8 दिन का गैप हुआ है, पता नहीं कहाँ जा कर के ये लोगों ने क्या किया है कि भाई सब एकदम। और आप कल इंग्लैंड वाले आपके मतलब रन बना रहे हैं, 5 के रन रेट से वो लोग ऑलमोस्ट रन बना रहे थे। आपके सारे बॉलर एक्सेप्ट बुमराह, सारे बॉलर्स रन के लिए जा रहे थे, उनको रन पड़ रहे थे। बुमराह को 2.84 के रन रेट से रन पड़ा है, अंशुल काम्बोज को भी 5 के आसपास के रन रेट से रन पड़ा है, सिराज को 10 ओवर में 58 रन पड़ गए हैं। इसके बाद फिर क्या कहते हैं आपके शार्दुल ठाकुर 7 के रन रेट से रन दिया है, हालांकि ओवर ही 5 किए उन्होंने। फिर आपके 4.5 पौने 5 का रन रेट आपका रविंद्र जडेजा का है। वॉशिंगटन सुंदर को एक भी ओवर क्यों नहीं कराया है कल। 46 ओवर इंडिया ने फेंक दिए, एक भी ओवर नहीं फेंका है वॉशिंगटन सुंदर ने। तो फिर भाई खिलाया क्यों था। इससे बढ़िया ध्रुव ध्रुव जुरैल को खिला लेते यार, करुण नायर को खिला लेते यार, वो बैटिंग तो देता एटलीस्ट। पता नहीं क्या सोच है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या एग्जीक्यूशन है। खैर ये तो सिलेक्शन ही मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये टेस्ट टीम का जो बेड़ा गर्क किया है,
आप दूसरा टेस्ट में जीते हो वो ठीक है, वो शुभमन गिल की एक लाइफ टाइम परफॉर्मेंस थी। और आकाशदीप की एक टेनफर था लाइफ टाइम परफॉर्मेंस, वो भी एक तरह से आप ये मान लो उसके बेस पे आप जीत गए हो। नहीं तो इतना पुअर एग्जीक्यूशन है, इतना मतलब पुअर स्ट्रेटजी है, पूरा T20 मेंटेलिटी आपने लगा के रखी हुई है इसमें, और आप उसी तरीके से जा रहे हो। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा बहुत जल्दी सुधार करना पड़ेगा ना, नहीं तो। और ये एक तो बड़ी बहुत क्लियर है कि भाई एक समझ में आ गया कि गौतम गंभीर को भाई रबर स्टैम्प कैप्टन्स चाहिए। ये सूर्य कुमार यादव को लोग कहेंगे T20 का कैप्टन है, ठीक है। T20 में भाई सबसे पहले कैप्टनसी बनती थी हार्दिक पांड्या की, वहाँ पे सूर्य कुमार यादव क्यों बने कैप्टन? भाई क्योंकि हार्दिक पांड्या होता तो वो नहीं सुनता। टेस्ट में कैप्टनसी बनती थी ऋषभ पंत की, यहाँ पे क्यों आप ले आए शुभमन गिल को? क्योंकि भाई ऋषभ पंत फिर आपकी नहीं सुनता। सारी पावर आपको चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए भाई। और ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये डिसीजन किसने ले लिया कि भाई एक रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, आपका ODI वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, वो ठीक है उस दिन उसकी किस्मत नहीं थी, नहीं जीत पाया। आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला कैप्टन, सारी पावर उठा करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खिलाने वाला कैप्टन, सारी पावर उठा करके एक ऐसे आदमी को दे दिया आपने जिसका अता ही पता नहीं है, जिसका कोई आपके पास वो नहीं है कि भाई ये क्या करके देगा क्या नहीं। भाई गौतम गंभीर ने क्या उखाड़ा है? कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए IPL 2 जीते हैं, इसके अलावा उनकी भाई क्या क्रेडिबिलिटी है? तो ये कौन किसका डिसीजन है भाई कि इस तरह से भाई अब चलानी है इंडियन क्रिकेट को? सबसे बड़ा भाई क्वेश्चन तो उसके ऊपर होना चाहिए। इसी तरह का कुछ किया गया था 2005 में। भाई सौरव गांगुली, आपका जो सब कुछ ठीक चल रहा था इंडियन क्रिकेट में, कुछ टाइम से रन नहीं आए थे सौरव गांगुली के, और आपने सारा डिसीजन मेकिंग उठा करके ग्रेग चैपल के हाथ में दे दी थी। फिर क्या हुआ था हाल इंडियन क्रिकेट का? भैया टीम कैप्टन की होती है, कैप्टन पहले तो कैप्टन वो होना चाहिए जिसकी टीम में जगह बने, जो भाई ड्रेसिंग रूम में रेस्पेक्ट कमांड करता हो। और फिर भाई उस कैप्टन को डिसीजन लेने दो कि भाई उसे क्या टीम चलानी, क्या टीम बनानी है, किस तरह से उसको खिलाना है, क्योंकि भाई वही जवाबदेह होता है। और ये सोच भाई 40 रन आपने वॉशिंगटन सुंदर के ले लिए भाई यार, कुल ठीक है। अब कहोगे कि भाई उसने 4 विकेट भी लिए थे, हार गए ना पिछला टेस्ट मैच। अब यहाँ पे अगर कुलदीप यादव होता, एक प्रॉपर अटैकिंग ऑप्शन होता, अब ठीक है हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर कल आए कुछ मैजिक दिखा दें। अब यहाँ से तो पता नहीं, तीसरे दिन का अब देखते हैं क्या गेम बनता है। हालांकि तीसरे दिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा बैटिंग डे होगा। अभी 8 विकेट गिराना है आपको, और मैंने बैटिंग लाइनअप अभी बताई है आपको उनकी, अभी क्या कौन खेल रहा है, क्या क्या आना है। और अगर कहीं इंग्लैंड पूरा दिन खेल गया ना तो भाई आप ये टेस्ट मैच इनिंग से भी हार सकते हो। 133 रन अब की लीड बची हुई है, वो तो पहला सेशन अगर खेल गए 1 या 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, तो लीड तो आपके पहले सेशन में उतर जाएगी। दूसरा सेशन खेल गए तो 100 रन की लीड चढ़ जाएगी आपके ऊपर। कहीं पूरा दिन खेल गए तो फिर 250 रन की लीड है, फिर आप हो सकता है इनिंग से हार जाओ आप मैच, क्योंकि पता नहीं भाई कि ऋषभ पंत का क्या है, उनका किस तरह से वो खेल पाएंगे। वो क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई वो लिमिटेड है उनकी है। आप जब आपका भाई पैर अगर आपका इंजर्ड है तो आप प्रॉपर, आपकी शॉट में पावर भी नहीं होती है। नहीं तो एक शॉट मारा था ऋषभ पंत ने, वो 6 होना चाहिए था। तो भाई ठीक है, वो हो सकता है हिम्मत करके आ जाए, लेकिन भाई वो आप प्रॉपर वो बिल्कुल फिट नहीं है वो ऋषभ पंत, ये क्लियर दिख रहा है। तो इतने सारे भैया ये सब देख करके समझना पड़ेगा। और बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।